कतर पर हमले के बाद बोले नेतन्याहू, हमास को पनाह तो हमला ही एकमात्र रास्ता। नेतन्याहू ने 9/11 के दोषियों से की तुलना, कहा अमेरिका ने जो किया वही हमने किया, इजराइल की आलोचना करने वाले शर्म करें। अब ये असल में मुझे लगता है कि इजराइल के आलोचकों को तो जवाब है ही, ये बहुत बड़ा एक तरीके से संदेश सर मुझको लगता है अमेरिका को भी है, डोनाल्ड ट्रंप को भी है। 9/11 के बाद उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के अंदर घुस कर मारा, बताया भी नहीं। वहां तो किया था ना ऑपरेशन, वो जो 9 अक्टूबर में हुआ था, पाकिस्तान को नहीं बताया था। तो आप जब घुस सकते हैं और जाके मारा था नेवल सीलों ने, और उसके बाद यदि ये करते हैं, इन्होंने तो एयर स्ट्राइक ही की है। और देखिए ये भी कतार के अंदर में, ये आप बताइए, कतर के अंदर में 2 बेस है। अल उदैद बेस है, सबसे बड़ा अमेरिकन बेस है, वो सबसे बड़ा सेंट्रल कमांड का वहां हेडक्वार्टर है, एडवांस हेडक्वार्टर। वहां 2 बेसेस हैं दोहा से साउथ वेस्ट के अंदर में, और वहां पर आज के दिन में पहले 11,000 लोग रहते थे, कहते हैं 40,000 जो बोलते हैं ना पूरे ब्रिटिश एशिया में, मैक्सिमम वहां है। उनके नीचे ये जो चीजें होती हैं, तो ये तो दोहरी नीति है, दोहरी नीति से नहीं चलेगा। भारत ने भी ये कमर कस ली है कि दोहरी नीति से हम नहीं करेंगे। टॉक एंड टेरर, या तो आप बताइए कि टेररिज्म है क्या चीज, उसको डिफाइन करने के लिए लोग तैयार नहीं। लेकिन ये दोगलापन अगर आप रखेंगे तो आज नहीं तो कल आग आप तक पहुंचेगी। अगली खबर और कैप्टन शाह का रिएक्शन। कतर में बमबारी के बाद खौफ में तुर्की, हमले के बाद तुर्की ने अपनी सेना को अलर्ट किया। तुर्की ने अपने इलाके में हवाई गश्त बढ़ा दी। तुर्की के एयरबेस से फाइटर्स ने उड़ान भरी। निगरानी के लिए एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम मतलब अवैक्स वो भी एक्टिव कर दिया गया। ये हम कल ही प्रतिशोध में आपसे डिस्कस कर रहे थे कि बहुत जल्द आप देखेंगे टर्की तक ये आंच पहुंच सकती है। इजराइल ने इसके संकेत दे दिए हैं, और ये बात टर्की भी भांप रहा है कि अब हो सकता है इजराइल उसके भी घर में घुसकर उन लोगों को मार दे जिनको वो अपना दुश्मन समझता है। मुझको लगता है अब टर्की बहुत अच्छे से समझ रहा है, ये केवल मुझे लगता है कि केवल अंदेशे में किया जाने वाला काम नहीं है, ये उनको दिखाई दे रहा कभी भी हो जाएगा। दिनेश जी, 2 बातें। एक तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि शायद बरसी आने वाली है, उसामा बिन लादेन का जो अटैक हुआ था उसको मारा गया था, आज ही है शायद। तो ये बात अच्छा एबटाबाद में आज के दिन, अच्छा आई एम नॉट श्योर, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, लेकिन आपको शायद याद कुछ आज के पीछे है या होगा आज ही। तो वो एक एयर स्पेस वायलेशन था। और आज जब आपने जो टर्की की जो बात कर रहे हैं आप, तो ये सीरिया और इराक और सऊदी अरबिया के ऊपर से होते हुए एयर स्पेस वायलेशन करके दोहा में अटैक हुआ था, जो कि इराक के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि ये एयर स्पेस वायलेशन आज के दिन में ये कहते हैं ना कि जो आर्टिकल जो 51 है यूनाइटेड नेशन का, कि अब सेल्फ डिफेंस में आप चेंज कर सकते हो, तो ये चेंज करने वाली बात है। यहां टर्की तक भी जाएगा इजराइल उसी हिसाब से, तब नाटो कुछ नहीं करेगा। तो यहां पे स्क्रैम्बल कर रहे हैं अपने जेट्स को, वो हालांकि वो कर रहे हैं हमारे अवाक्स हवा में है, एयर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, एयर सिचुएशन को देख रहे हैं। तो टर्की एक तरह से कह रहा है कि हमारा स्क्रैम्बलिंग ऑफ जेट्स, अवाक्स जो हमारा हवा में है, ये एक तरह से अपनी निगाह बना के रख रहा है, हमारा रूटीन ऑपरेशन है। हालांकि टर्की को डर है कि इजराइल अगर ऐसा कहता है तो करेगा, क्योंकि इजराइल वो चीज है वो जो मारता है। नहीं, लेकिन फिर ये जो सिस्टम अभी तक दुनिया में रहा है, कई चीजों को लेकर बहुत पूरी दुनिया में चीजें बदल रही हैं और इसको लेकर बात भी हो रही है। मसलन अपने हिंदुस्तान में तो बुलडोजर को लेकर अक्सर बात होती है कि क्या ये तरीका सही है। उसी तरीके से बात ये भी होती है दुनिया भर में कि क्या आप किसी मुल्क की सॉवरेनिटी को किनारे रखते हुए आपका जो दुश्मन है उसको उसके घर में घुसकर हिट कर सकते हो क्या? ये करना पड़ता है, कई बार भारत ने भी किया, लेकिन क्या इसको लेकर सॉवरेनिटी फिर प्रत्यार्पण का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, फिर किसी दूसरे देश की सार्वभौमिकता का मतलब नहीं रह जाएगा? इसको आप कैसे देखते हैं सर? मैं तो ये देखता हूं कि इसकी आप कहिए कि हाँ हमारे पास सार्वभौमिकता की ये चीज है, उसके अंदर में हम पूरे आतंकवाद को अपने यहाँ बैठा लेंगे, ये नहीं चलेगी। ये चाहे कोई भी देश हो, और इसमें कहना कि हमने तो कहा, यदि हम कहते हैं कि आप पाताल का मतलब है कहीं और भी छिपाओ, जाकर के मान लीजिए छिप जाता है अमेरिका में, तो हमारे मारने की नहीं है। अपने दुश्मन को आप बोला जाता है ना, चाहे चौखट के बीच में जाकर के पैर में रख के मारा गया था होलिका दहन के, आपको याद होगा। हाँ, भगवान नरसिंह की बात कर रहा हूँ, हिरण्यकश्यप को आप कहीं छिपा लीजिए, ये कहिए कि हम दिन में नहीं मारेंगे, रात में नहीं मारेंगे, वो मारेंगे, और होना ही यही चाहिए। और यही चाणक्य नीति कहती है, भारत की नीति यही होनी चाहिए। और हम क्या दुनिया की नीति? मुझको लगता है कि इसमें मैं आपको जोड़ना चाहता हूँ आर्टिकल 51 हॉट परस्यूट, जो ऐसा टर्म है जो लीगल टर्म है, और ये जितने भी आर्टिकल 51 ऑफ व्हाट? यूनाइटेड नेशन चार्टर, जो है ना हमारे
ह्यूमैनिटेरियन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ रेजोल्यूशंस, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशंस, वार के रेगुलेशंस है यूनाइटेड नेशन का, उसका 51 कहता है आप हॉट परस्यूट कर सकते हो। तो हॉट परस्यूट में हमने तीनों अटैक किए पाकिस्तान पे, और इस बार भी जो हमने किया था टेररिस्ट अटैक हॉट परस्यूट पे था। इसको कहते हैं सेल्फ डिफेंस, राइट टू सेल्फ डिफेंस में आप वो कर सकते हैं, क्योंकि उस आवेश में जब कोई किसी को अबेट कर रहा हो या हाइडिंग कर रहा हो और मारते मारते आप उसके बाउंड्री में घुस जाए, तो वही था उस्मामा बिन लादेन का अटैक, वही है ये दोहा का अटैक, और वही था भारत का अटैक। ये बिल्कुल क्लियर है। हम तो नौसेना के लोग हैं, रोज हमें हॉट परस्यूट करना पड़ता है, हमें इंटरनेशनल वाटर्स में रहना पड़ता है। एयर स्पेस वायलेशन जब हो रहा है तो पूरी दुनिया देख रही है। अब ये समझ में आ रहा है, समुद्र में रोज होता है, हमारे 12 नॉटिकल माइल। तो उस तरह में क्या होता है, आप लोग सूचित करते हैं संबंधित पार्टी को, या उस समय परस्यूट में लगे होते हैं तो सूचना की आवश्यकता नहीं होती? अगेन यूनाइटेड नेशन जो अनक्लास है, क्लास जो रेगुलेशंस ऑफ लॉ एट सी है 1982 का, उसमें कहा गया है कंट्राबैंड हो या फिशिंग हो या ऐसी कोई एक्टिविटी हो, आर्म्स सबमिशंस हो, ट्रैफिकिंग हो, ड्रग ट्रैफिकिंग हो, ये हमारे एरिया में काफी होता है। So you cannot waste, you cannot afford wasting the time। पहले आपको कोई भी वॉरशिप उसको, कल आपको मैंने बताया था, कोई भी वॉरशिप उसको रोक सकता है। तो उसमें हम, और अगर वो किसी के क्षेत्र में घुस जाए, 12 नॉटिकल माइल में चला जाए, तो आप चेंज कर सकते हो और फिर वापस आ सकते हो। अगली खबर देखिए, इसी बात पर मुस्लिम देशों को भड़काने में लगा हुआ है पाकिस्तान। इजराइल के खिलाफ निकाली भड़ास। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का बयान, अरब देशों को पाकिस्तान सेना से सीखना चाहिए। बोले कि इजराइल मुस्लिम दुनिया को निपटाना चाहता है। कतर पर इजरायली अटैक से बौखला गया है पाकिस्तान। ऑपरेशन सिंदूर पर फिर झूठ बोले आसिफ। पाकिस्तान ने 5 गुना बड़े भारत को हराया, हमसे सीखो। एक तो इतनी बुरी पिटाई हुई है, और वहां जाकर कतर वाले मामले में कहा जा रहा है कि पूरी अब ये इसी तरीके से फूट डालो और राज करो। असल में आप जानते हैं कि मुस्लिम कंट्रीज में एक बड़ा धड़ा है जो पाकिस्तान की तरफ देखता भी नहीं, और उसके वो जो उम्मत का हवाला देकर अपने गलत को सही करना चाहता है, वो गलत और सही में तमीज़ करना जानते हैं और पाकिस्तान की चालें समझते हैं। लेकिन इस समय उसको क्या लग रहा है कि कतर में जिस तरीके से हमास के आतंकवादियों को मारा गया है, उसको बहाना बनाते हुए पाकिस्तान मुस्लिम देशों को एकजुट कर सकता है अपने साथ, और इस तरीके से वो टर्की का जो खिलाफत वाला ख्वाब है उसको परवान चढ़ाने में उसका सहायक हो सकता है, और ये भी कि भारत के खिलाफ अपने एजेंडे को आगे बढ़ा सकता है। ये धूर्तता में तो इनका कोई सानी है नहीं सर। देखिए दिनेश जी, फिर से याद दिलाऊंगा और आपके दर्शकों को, जब पाकिस्तान कहता है ना कि हम उम्मा के साथ खड़े रहते हैं, उम्मा ही है ना, उम्मा के साथ खड़े होते हैं, अमेरिका के साथ बैठते हैं, चाइना के साथ सोते हैं, तो वो उम्मा में खड़ा होने की बात करता है। मगर ऐसे लोगों को जो ये कहते हैं ना, ये दोगलापन के बैठते हैं, खड़े होते हैं, सोते हैं, देखिए चाइना में क्या हाल हुआ, सोते हैं तो क्या किया चाइना ने, इनकी हालत वही होगी जैसे आपको दूध से मक्खी को निकाल के फेंका जाए, सब फेंक रहे हैं इनको। आप ये सोचते हैं ना कि बड़े स्मार्ट हो गए हमने, अब कोई नहीं इनकी बातें सुनते थे कि हमारे पास न्यूक्लियर बम है, पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर मेरा न्यूक्लियर बम है। अब तो कोई नहीं पूछता इनको तो दे दिया अमेरिका ने। तो सर इनके लिए तो अभी लिस्ट बहुत सारी बड़ी है, इन्होंने तो अभी उठते बैठते और सोते तक ले गए ना। हाँ। अब ये खाते नहाते, न जाने कितना बड़ा ये, मुझको लगता है इनको फहरिस्त अपनी लंबी कर लेनी चाहिए। लेकिन ख्वाजा आसिफ वहां जाकर ये जो प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं, ये देखो, ये तो पूरे मुस्लिम वर्ल्ड को निपटाना चाहता है इजराइल। इसके सब्सक्राइबर्स होंगे इनके 5 गुना बड़े कंट्री से लड़के हमने लेसन सिखाया, उस पर मैं इनको बताना चाहता हूं। पहले वो जरा इनका क्लियर कर दूं। हाँ। देखो भाई, आप भारत को कहते हो, भारत क्या कहता है आपके बारे में? भारत ये कहता है कि तुम एक छोटी लकीर हो, तुम्हारे लकीर को हम कम करने में इंटरेस्टेड नहीं है, हमारी लकीर हमें बड़ी करनी। ये हमारे प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को कहा था लाल किले से। अब मैं कहता हूं आपको कि जो हमारा संदेश गया है दोहा में, जो हमारा संदेश गया है कतार में, हमने इसकी भर्त्सना की है।